हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं KMPS क्लास के यूट्यूब चैनल को। आज हम लोग मैथ का ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 2 में पहुंचे हैं। आज से पहले जो हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर देखा था उसमें क्या क्या सीखा था, उसमें हम लोग ने फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था कि क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री। उसमें हम लोग किस किस पैरामीटर का हम लोग करते हैं मेजरमेंट, उस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़े थे। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग क्या सीख लिए थे, हम लोग सीखे थे लास्ट क्लास में हम लोग क्या सीख लिए थे कि अगर मान लेते हैं कि ABC कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यह 90 का एंगल बना रहा है, यह थीटा एंगल है, तो ये वाला क्या होगा, P मानते हैं। चूँकि एंगल थीटा के कारण बना है इसलिए बेस हो गया, हम लोग उसको B मानते हैं। और 90 के जो सामने होगा वह क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। और हम लोग ने क्या बात किया था, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। ये कहाँ से आया था, पाइथागोरस थ्योरम से आया था। हम लोग ने लास्ट क्लास में ये सब डिस्क्राइब किया था कि कैसे क्या होता है। और हम लोग ने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, क्या था, साइन थीटा होता है P/H, कॉस थीटा होता है B/H, टैन थीटा होता है हमारे पास P/B, कॉट थीटा होता है B/P, और कॉसेक थीटा होता है H/P, और सेक थीटा होता है हमारे पास H/B। ये सारे फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ रखा है। हम लोग ने ये भी प्रूफ किया था कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। यह कैसे किए थे हम लोग, लास्ट जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री का, ये हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर आप जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे हम प्रूफ किए हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। और क्या था, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला हम लोग ने, ये सारे फॉर्मूला को हम लोग ने वहाँ पे पुट किया था और हम लोग ने देखा था कि कैसे हो रहा है। जो हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे हैं जिसको कि हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की सहायता से हम लोग वैल्यू निकालेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ तक तो हम लोग ये जो हमारे पास 6 फार्मूला है जिसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ चुके हैं, ये हम लोग पढ़ लिए थे। और लास्ट क्लास में हम लोग ये भी सीखे थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव होगा। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये भी सीख लिया था कि आपका पास क्या है, यह फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये हमारे पास क्या है, Y है, और ये Y डैश है, ये x है और ये x डैश है। हम लोग ने क्या सीखा था कि ये ऑल इस जो हमारा फर्स्ट जो आपका ये है क्वाड्रेंट है, उसमें सभी जो 6 हैं वो सभी क्या है, पॉजिटिव है। इसमें क्या लिखे थे, साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, सॉरी, साइन थीटा और कॉसेक थीटा इसमें पॉजिटिव होते हैं। थर्ड में टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, और इसमें क्या होता है, कॉस थीटा और सेक थीटा हम लोग ने पॉजिटिव होता है। हम लोग ने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था इसको याद करने का, ऑल स्कूल गो टू कॉलेज। ये हम लोग ने लास्ट क्लास में यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम लोग एक फार्मूला जो हमारे पास एक न्यूमेरिकल होंगे हम उसको बनाएंगे इसी फार्मूला के बेसिस पे, और जो वैल्यू होगा हम लोग निकालेंगे। जैसे कि मान लेते हैं एक न्यूमेरिकल है, एक क्वेश्चन हमारे पास है जो बहुत ही बेसिक है। ये बेसिक बना लेंगे तो हम लोग आगे बहुत काम करेंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि ये क्या दे दिया गया है, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसका वैल्यू दे दिया है 3 और इसका दे दिया है 5। ये आपके पास थीटा है, तो ये वाला वैल्यू अननोन है। तो अगर हमें ये सब निकालना होगा तो आप जानते हैं कि ये क्या है, P है, और ये क्या है, H है। तो ये वैल्यू क्या मिलेगा, P का मान मालूम हो गया, H का मालूम हो गया, लेकिन B तो नहीं मालूम हुआ ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि B का मान मालूम करना है। B कौन सा है, ये BC। तो हम लोग जानते हैं वी नो डैट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। ये हम लोग जानते हैं बाई फॉर्मूला। हम लोग पुट करेंगे, यह क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस B नहीं दिया हुआ है, B लिखेंगे, और H लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर। क्या करेंगे बाबू, हम लोग 9 प्लस B का स्क्वायर प्लस 25
तो लिखेंगे क्या, बी स्क्वायर इजकल टू 25 माइनस 9 इजकल टू 16। तो बी क्या हो गया, 4 हो गया। तो जब हम देखते हैं इसका वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए इजकल टू 3, बी इजकल टू 4 और सी एच इजकल टू 5। अब हमारे पास ये सभी वैल्यू निकालना है, जितने भी वैल्यू हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है सभी का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला हमारे पास ये दे दिया गया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये इसी को हम लोग यहाँ पे इनपुट कर देंगे। अब साइन निकालना है। साइन थीटा क्या होता है, पी बटा एच। पी क्या है, पी ये था, ओके, पी 3/5, बी 4/5, पी बटा बी 3/4, बी क्या है, बी ये और ये 3, तो आपका 4/3, एच बटा पी ये क्या है 5/4। तो हम लोग ने देखा है कि कौशिक का होता है फॉर्मूला एच बाई पी। हम कुछ कर नहीं रहे हैं, जो हमारे पास वैल्यू आ रहा है हम पुट कर रहे हैं, बस उतना ही वैल्यू पुट करना है जो हमारे पास है। अभी क्या है, सेक थीटा एच बटा बी, एच क्या है 5 है, बी क्या है 4 है। यहाँ पे पी वैल्यू 3 था ना, हाँ, पी का मान 3 था और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/4। तो हम लोग ने क्या देखा कि जब एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे दिया गया है, ट्रायंगल दे दिया गया है, पी का मान दे दिया गया, एच का मान दे दिया गया, वी हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ बी बाय दिस फॉर्मूला। तो हम लोग यहाँ से बी का मान निकाल लिए और यहाँ पे हम लोग पुट कर दिए। एक सिंपल फार्मूला था, कैसे निकालते हैं। अभी जैसे इस क्वेश्चन में बी अननोन था, हो सकता है कि एच अननोन होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, बस ये हमारा बेसिक फार्मूला है, हम लोग इसको ऑलवेज याद रखेंगे। जो भी पैरामीटर दिया हुआ रहेगा, जो भी दिया रहेगा हम लोग पुट करेंगे। जैसे p का मान यहाँ पे दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है, हम h निकाल लेंगे। आपके पास b का मालूम होगा, h का मालूम होगा, तो p का मान निकाल लेंगे, बस सब्ट्रैक्शन कर देंगे, हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ जनरल कॉन्सेप्ट थे जिस पे कि हम लोग ने इसको बनाए हैं, इस प्रॉब्लम को बनाए हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम आगे देखेंगे, बट कुछ जो हमारे पास जो सिस्टम है, जो हम कुछ फार्मूला प्रूफ करना चाहते हैं, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग अब आते हैं, हम लोग ने क्या किया था, फॉर्मूला टाइप 1 फार्मूला हमने पुट किया था। टाइप 1 ये था, टाइप 1 ये, टाइप 2 था ये वाला, ये टाइप 2 था। आप लोग एक बार लिख लोगे अगर नहीं लिखे होंगे तो। और ये क्या था, टाइप 3 था। हम लोग ने यहाँ तक पढ़ रखा था। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे, जो हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में ये सभी के बारे में कंप्लीट डिटेल में हम लोग ने डिस्क्राइब किया था और हम लोग ने पढ़ा था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, अपने नेक्स्ट सिस्टम की ओर। हमारे पास ये फॉर्मूला है, हम लोग ने अभी जस्ट एक प्रॉब्लम को सोल्व किया था और कैसे कैसे वैल्यू होता है हम लोग उसको निकाले थे। जैसे यहाँ पे ये 90 का एंगल बन रहा है, तो ये क्या था, एच था, पी और बी था। तो हमारे पास एक फॉर्मूला इस ट्रायंगल में हमारे पास एक होना चाहिए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर। हमें बस इसमें ये मालूम करना है कि कौन सा दिया हुआ है, कौन सा नहीं दिया हुआ है, और जो नहीं दिया होगा उसे हम लोग निकाल लेंगे। आपके पास आउट ऑफ 3 वेरिएबल इसमें है, 2 रहेंगे, एक निकालना पड़ सकता है, तो हम यूज करेंगे इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। और अगर P दिया हुआ रहेगा तो कैसे निकालेंगे, अगर आपके पास B मान लेते हैं P निकालना है, तो P स्क्वायर हम लोग लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आपके पास अगर B निकालना हो तो बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। अब हम लोग आते हैं अपने टाइप 4, जो टाइप 4 जो है मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी की बात करते हैं। जैसे अब एक फॉर्मूला हमें पुट करना है। जैसे देखिए, ये साइन थीटा से लेकर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा क्या है, पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी। और ये क्या है, कॉट थीटा, बी बाई पी, कॉसेक एच बाई पी, से क्या है एच बाई बी। अब जैसे कि देखिए, अगर हम देख सकते हैं पी बट्टा बी और बी बट्टा पी आपस में क्या है, रिवर्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि वैसे क्या करेंगे, साइन थीटा पी बाई एच और कॉसेक क्या है एच बाई पी। तो सिंपली आप जानते हैं, देखिए अगर हमारे पास टाइप 4 का पहला फॉर्मूला होगा, साइन थीटा क्या होता है पी बटा एच और कॉसेक थीटा क्या है एच बटा पी। ये आपके पास दो फार्मूला कहाँ से आ गया, ये और ये से। अब दोनों को क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कैसे पुट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू जो होगा
पी बाई साइन का वैल्यू क्या है, पी बाई एच इंटू एच बटा पी, कट गया, क्या आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब क्या है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इजकल टू 1। तो ये फॉर्मूला हम लोग ने प्रूफ किया अभी कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 1 होगा। तो इसमें एक फॉर्मूला आ जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग करते हैं, अगर आपको साइन का वैल्यू निकालना है, अगर कॉसेक दे दिया गया है, कॉसेक थीटा का वैल्यू दे दिया गया है, अगर मुझे निकालना है साइन थीटा, कैसे निकालेंगे, देखिए साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा कॉसेक थीटा, ओके। और हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कॉसेक थीटा इजकल टू लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा। ये हमारे पास कितने फॉर्मूले आएंगे, अगर ये दोबारा रेशियो हैं उससे हमारे पास ये 3 फॉर्मूला आ गया, 1 2 3, 2 और 3। ये सब हम याद रखेंगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम सब जब आप पहुंचते हैं अपने सेकेंड फार्मूला पे तो क्या होगा, कॉस थीटा हम जानते हैं क्या है, बी बाई एच है, और सेक थीटा हो जाता है एच बटा बी। ये फार्मूला हमारे पास है। और नेक्स्ट है, जब तीसरी की बात करते हैं वह क्या है, टैन थीटा इजकल टू पी बाई पी, और कॉट थीटा क्या है, पी बाई पी। तो ये हमारे पास फार्मूला है। हम लोग क्या करेंगे, जैसे अभी इसको हम लोग प्रूफ किया था कि आपका साइन और कॉसेक का मल्टीप्लिकेशन 1 होगा, हम लोग फिर वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस क्या है बी बाई एच, और ये क्या है एच बटा बी, कैंसिल हो गया, क्या हो गया 1 हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 हो गया। तो कॉस थीटा का वैल्यू जो होगा वह क्या हो गया, 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा का वैल्यू होगा 1 बटा कॉस थीटा। ये फॉर्मूला के थ्रू हम लोग प्रूफ किए हैं कि आपके पास टाइप 4 का सेकंड फार्मूला में कितने आ गए, 1 आ गए, 2 हो गए और 3 हो गए। ये दोनों फार्मूला की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग फार्मूला ड्राइव क्यों करते हैं। पहला सिस्टम हमारे पास ये समझना होगा कि हम लोग कोई फार्मूला को क्यों बनाते हैं। जो भी फार्मूले होते हैं, जनरल एक्सप्रेशन होते हैं, हम लोग क्यों तोड़ते हैं फार्मूला में। तो हम लोग फार्मूला का यूज करते हैं फॉर डायरेक्ट अप्रोच। मान लेते हैं कि आपके पास क्वेश्चन में दे दिया गया था कि कॉसेक थीटा का मान 5/4 है, तो आप निकालिए साइन थीटा का वैल्यू। तो हम फिर क्या करते हैं, वहाँ पे एच निकालते, पी निकालते, बी निकालते। अभी हम लोग समझते हैं कि क्या है, 1/कॉसेक हो गया, मतलब क्या है, उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 1/5/4, 4 ऊपर जाएगा, 4/5, तो साइन का वैल्यू निकल गया। हम लोग जो बेसिक फार्मूला है हम उस पर आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बेसिक फार्मूला एक सिस्टम के तहत हम लोग यूज करते हैं। लेकिन जब हम लोग आगे अपने कोर्स पे आगे बढ़ते हैं तो कुछ डायरेक्ट अप्रोच करने का हम लोग सीखेंगे। हर समय राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करो, पी बी एच का वैल्यू निकालो, फिर पुट करो, ऐसा कुछ जरूरी हमारे पास नहीं है। इसलिए फार्मूला का अप्रोच हम लोग करते हैं बस उसके लिए जो कि डायरेक्टली हम लोग यूज कर सकते हैं। किसी भी न्यूमेरिकल को बनाने में, किसी भी प्रॉब्लम को बनाने में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हम लोग ने क्या किया है, अभी इस पे साइन इंटू कॉसेक किए, मतलब क्या, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ से आपके पास 3 फॉर्मूले आ गए। अगर यहाँ से भी हम लोग क्या किया कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 हो गया, तो कॉस का वैल्यू क्या हो गया, 1 बटा सेक थीटा, और सेक क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा 1/कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा दे दिया गया तो हम लोग सेक इजीली निकाल सकते हैं, फिर हमें एच बी पी का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं होगी। अब क्या है, अब टैन थीटा है, यहाँ पे फिर वही काम करेंगे। ये पी बाई बी और बी बाई पी आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है। तो हम लोग क्या करेंगे, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान निकालिए, पी बाई बी इंटू बी बाई पी, कैंसिल हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब क्या है, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इजकल टू 1। और फिर वही काम करेंगे हम लोग। अगर आपको कॉट दिया रहे तो टैन आराम से निकाल सकते हैं बाई पुट दिस फार्मूला, और अगर आपको पास टैन दे दिया गया, कॉट निकालना हो, कॉट थीटा इजकल टू बोलेंगे 1 बटा टैन थीटा। तो हम लोग ने क्या देखा, अभी हम लोग ने ये हम लोग ने क्या देखा, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में टाइप 4 में ये 3 फार्मूले हैं, और 3 के क्या है, 3 फार्मूले हैं, मतलब 1
2 और 3, मतलब क्या कुल मिला के हमारे पास 9 फॉर्मूले आ गए। अब 9 फॉर्मूले एक ही टाइप से आ गए हैं, तो हमें बस याद रखना होगा कि साइन दिया हुआ है साइन कॉस टैन। अगर आपके पास सिंपल देखिए साइन थीटा है, कॉस थीटा है और टैन थीटा है, तो आपके पास सभी बाकी जो बचे 3 पैरामीटर हैं आराम से निकाल सकते हैं। अब हम लोग ने टाइप 4 में क्या किया है, हम लोग ने 3 फॉर्मूला को अपना बेसिक बनाया। अब हम आगे टाइप 5 में पढ़ेंगे कि हमारे पास साइन और कॉस दिया रहे तो हम लोग टैन का भी मान निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जैसे अभी देखिए, अभी हम लोग ने पहले टाइप 1 में हमने 6 फॉर्मूला को अपना बेसिक बनाया। अभी क्या है, हम 3 बनाएंगे, साइन कॉस टैन। इसके बाद चलेंगे तो हम लोग 2 बनाएंगे, साइन कॉस को, और उसके बाद चलेंगे तो एक ही हमारे पास वैल्यू रहेगा। हम अपने फॉर्मूला के हेल्प से सारा वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने टाइप 5 पैटर्न पे, आते हैं अपने टाइप 5 पैटर्न पे। क्या लिखेंगे टाइप 5 में, हम लोग ने अभी जस्ट बात किया था कि सबसे पहले हम लोग यूज किए थे 6 फॉर्मूला को, उसके बाद हम लोग यूज किए 3 फॉर्मूला को, अब हम लोग यूज करेंगे 2 फॉर्मूला को। जैसे देखिए साइन थीटा क्या है, p/h, कॉस थीटा क्या है, b/h, और टैन थीटा क्या है, p/b। क्योंकि हम जानते हैं कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक हो जाएगा, कॉस का सेक हो जाएगा और टैन का कॉट। तो अगर हमारे पास ये 3 फॉर्मूला हम जान गए तो बाकी 3 और भी आराम से इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते क्या हैं, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस 3 में से हम क्या करेंगे, मात्र 2 निकालेंगे, और वही 2 निकालने से सारा फॉर्मूला हमारा क्या होगा, पुट हो जाएगा। सारा फॉर्मूला हम सोल्व कर पाएंगे, इजीली सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि जितना सोल्व करेंगे, जितना इजी होगा, उतना ही हमारे लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। जैसे साइन क्या है, p/h, कॉस क्या है, b/h। तो p और b, देखिए p और b है, तो मान लेते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि आप क्या करिए कि टैन थीटा क्या है, p/b है, हो गया। हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे दोनों में h से डिवाइड कर देते हैं, p/h और b/h। अगर आपको ये भी नहीं करना है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर ये समझ में नहीं आता है तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इसके अप्रोच में, अगर मुझे ये नहीं करना है डिवाइड, अब देख लो, कान खोल के सुन लो कि अगर मुझे ये h डिवाइड नहीं करना है तो क्या करेंगे, देखिए p/b h इंटू h मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर नीचे कट के 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि सिंपली देखिए इस h को यहाँ ले आइए और इस h को यहाँ ले आइए, तब हो जाएगा ना p/h इक्वल टू b/h, हो गया। अब देखिए p/h का वैल्यू क्या है, साइन थीटा, और ये क्या है, b/h का वैल्यू कॉस थीटा। तो हम लोग ने क्या पुट किया, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो एक फॉर्मूला आपके पास बन के आ गया, टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और जब हम कॉट की बात करेंगे तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा। तो हम लोग लिख लेंगे 1/sin थीटा बटा कॉस थीटा। ये कॉस ऊपर चला आएगा, क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो हमारे पास क्या हो गया, tan का वैल्यू हो गया साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉट थीटा हो गया कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो हम लोग ने अभी देखा था कि सबसे पहले 6 फॉर्मूला को देखो, पहले क्या था, हम लोग ने 6 को माना कि 6 मेरा बेसिक है, उसके बाद हम लोग ने क्या माना, 3 बेसिक है। अब क्या माने हम लोग कि 2 बेसिक है। वह बेसिक कौन है, एक है साइन थीटा और एक है कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपके पास मिल गया, इसका वैल्यू मिल गया, तो हम लोग ऑल दी 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, 6, 3, 2 हुआ। अब हम करेंगे एक फॉर्मूला आपको मालूम रहे, आप कंप्लीट फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। कैसे होगा, अब देखते हैं अपने टाइप 6 पैटर्न पे। जैसे कि आप जानते हैं साइन थीटा p/h होता है और कॉस थीटा b/h होता है। जैसा हम लोग ने भी क्या किया था, पहले 6 लिया, तब 3 लिया और 2 लिया। वह 2 कौन सा, ये और ये है।
अब हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला हम पुट करते हैं कि हमें क्या करना है कि यह एच को कैंसिल कर दीजिए। हम लोग ऐसा कुछ सिस्टम बनाएंगे जो हम लोग यूज करेंगे। जैसे हम लोग जानते क्या है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर। तो अगर हम P और B आपको मालूम है और H नीचे है, तो ऐसा कुछ हम करें कि P और B ये टर्म कुछ आपके पास चला आवे, तो एच स्क्वायर ऊपर चला आएगा और नीचे हो जाएगा एच स्क्वायर, तो कट जाएगा। जैसे देखते हैं क्या करते हैं, हम क्या करते हैं साइन थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये क्या होगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ओके, ये हम कर रहे हैं, ये अपने मन से हम कर रहे हैं। क्या करेंगे, साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा P बटा एच का होल स्क्वायर प्लस कॉस क्या होगा B बटा एच का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। देखिए बहुत ही सिस्टम से हमें सोल्व करना है। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू हम जानते हैं क्या है, एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर हो गया बटा एच स्क्वायर, कैंसिल होके 1 आ गया। तो आपका वैल्यू क्या आ गया, अगर हम लोग फॉर्मूला पुट करते हैं, हम लोग ने इस टर्म को लेके चला था, वैल्यू हमारे पास 1 आ गया। इसका मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब देखिए कैसे हम करेंगे, हमारे पास बेसिक ये है, हम लोग ने अभी हम लोग जो बात किए थे कि फर्स्ट 6 लिए, 3 लिए, 2 लिए और 2 में ये 1 है। अब हम चाहिए कि हमें 1 चाहिए, तो क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको कॉस दे दिया गया तो साइन आराम से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, सो देखिए साइन थीटा का होल स्क्वायर इजकल टू 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यह वैल्यू निकल गया और यह हो जाएगा साइन थीटा इजकल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब वैल्यू हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए साइन आपके पास निकल गया तो कॉस भी निकल जाएगा और कॉस निकल जाएगा, साइन कॉस निकल गया तो कंप्लीट निकल गया। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, देखिए अभी एक सिस्टम बनाते हैं। आपको दे दिया गया है कॉस थीटा, आपने क्या किया कॉस से निकाला साइन थीटा। ओके, साइन थीटा और कॉस मिल गया तो क्या निकाले हम लोग, टैन थीटा और कॉट थीटा निकाल दिए। और साइन को अगर हम उल्टा करेंगे 1 बाई साइन लिखेंगे, जैसे कि 1 बटा साइन थीटा करते हैं तो क्या होगा कॉसेक थीटा, और जब कॉस को हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा कॉस थीटा इक्वल टू जाएगा हमारे पास सेक थीटा। तो हम लोग ने क्या किए, फर्स्ट ऑफ ऑल 6 फॉर्मूला को हम लोग ने अप्लाई किया, फिर हम लोग ने 3 अप्लाई किया, फिर 2 अप्लाई किया और अब क्या है 1। मतलब क्या है कि एक फॉर्मूला हमें मालूम हो जाएगा, हम कंप्लीट निकाल सकते हैं। वह कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला। ओके, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर यह फॉर्मूला हमें मालूम रहेगा तो हमें कोई भी ट्रायंगल या बेसिक पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी, हम सभी फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मूला ऐसा कुछ हो गया, ऐसा हम लोग फॉर्मूला निकाले और ऐसा वैल्यू पुट कर दिए। अब हम लोग टाइप 6 का ये क्या था, फर्स्ट फार्मूला था। तो फर्स्ट फार्मूला है तो 2 3 अभी हम लोग ने साइन कॉस में देखा तो क्या होगा, सेक टैन में होगा, कॉसेक कॉट में होगा। क्या वो देख लेते हैं, हम उस फॉर्मूला को लिख लेते हैं, जैसे हम लोग ने प्रूफ किया है ऐसे वैसे ही प्रूफ हो जाएगा। अगर आपसे प्रूफ नहीं होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, फिर आपको सॉल्व करेंगे। आपका जो नंबर 1 फार्मूला है टाइप 6 का हमने लिखा है। सेकंड फार्मूला कुछ इस तरीके का हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ टैन थीटा का होल स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, और सिमिलरली तीसरा हो जाएगा कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ कॉट थीटा का होल स्क्वायर इजकल टू 1। तो हमारे पास टाइप 6 में 3 फॉर्मूला आ गया, साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इजकल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर इजकल टू 1। यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, सेक थीटा निकालना हो गया, क्या लिखेंगे 1 प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर,
और अगर आपको ये भी नहीं अगर आपको निकालना होगा सेक निकालना tan निकालना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, इसको उधर ले आओ तो क्या लिखेंगे, सेक थीटा का होल स्क्वायर -1 इक्वल टू tan थीटा का होल स्क्वायर। ये हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए हैं, ये इंपॉर्टेंट, इसके भी 3 फॉर्मूला है, ये हम लोग याद रखेंगे। एक फॉर्मूला, एक ये था, फिर दूसरा ये, तीसरा ये, हमारे पास 3 फॉर्मूले आ गए। अब जो हमारे पास ये फॉर्मूला है इससे भी क्या करेंगे हम लोग, पुट करेंगे कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ओके, और अगर मुझे कॉट निकालना हो गया तो क्या करेंगे, कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर -1 इक्वल टू कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो इसमें भी कितने फॉर्मूले आ गए, इसमें भी हमारे पास आ गए 3 फॉर्मूले, और इसमें भी क्या थे हमारे पास 3 फॉर्मूले आ गए थे। तो 3 3 3 मतलब क्या, टाइप 6 से भी हमारे पास 9 फॉर्मूला आ गया। इस भी फॉर्मूले का हम लोग लिस्ट बना के रखेंगे। आप लोग इसका जितने भी हम लोग लेक्चर 1 लेक्चर 2 में जितने भी देखे हैं फॉर्मूले, सबका लिस्ट बना के देखिएगा। ये फॉर्मूले बहुत ही काम करेंगे, मैथ एज वेल एज फिजिक्स, कहीं भी इसको अप्लाई करिए, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो हम लोग टाइप 6 को बना लिए हैं। अब हम लोग ने टाइप 6 में 9 फार्मूले को अप्लाई किए हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रूफ करेंगे साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। हम बहुत ही इजी पॉइंट ऑफ व्यू में प्रूफ भी करेंगे कि कैसे होगा वैल्यू साइन थीटा। हमें याद नहीं करना है, हमें बस कंसेप्ट समझना है कि कैसे, क्योंकि अगर हम फॉर्मूला याद रखते हैं तो आपको मालूम होगा कि मैथ में जितने भी फॉर्मूले हम लोग काउंट करें वो कम ही होंगे, और फार्मूला के हेल्प से हम लोग फिजिक्स में उसका यूज करते हैं। फिजिक्स में उस फार्मूला को हम लोग यूज करके बहुत सारे न्यूमेरिकल को बनाते हैं। तो हमारे पास क्या, फार्मूला को रटना नहीं है, फार्मूला का कंसेप्ट समझना है, बस उसे अपने मेमोरी में स्टेबल करना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक मेमोरी मैप बनाएंगे, और उस मेमोरी मैप के तहत हम लोग सारे फार्मूला को अपने ब्रेन में सेट करेंगे और सभी के सभी न्यूमेरिकल को इजीली बनाएंगे। क्योंकि हमारा कंसेप्ट एक ही है, पढ़ना है, रटना नहीं है। पढ़ेंगे तो ही कुछ काम होगा, बाय कंसेप्ट। रटने से कोई फायदा नहीं है, रटेंगे आज है कल भूल जाएंगे। लेकिन अगर ये सारे फॉर्मूले हमारे पास होंगे, ये फॉर्मूले भारी नहीं हैं, हम लोग ने क्या किया है, इसी से ना इसी को लाया है और इसी से सारा टर्म आ गया है। और हम लोग ने साइन क्या किया, p/h और b/h को आधार माना और वहां से वैल्यू हम लोग निकाला। इसका मतलब क्या है कि वो जो 6 फॉर्मूला थे वो अगर आपके पास याद रहेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोई सारा फॉर्मूला आपको प्रूफ करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हम आपसे आशा रखते हैं कि आप नेक्स्ट लेक्चर से पहले इस फॉर्मूला को प्रूफ कर लीजिएगा और इसको प्रूफ कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम फिर आगे इसे सोल्व करेंगे कि कैसे प्रूफ हुआ है। तो लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इस फॉर्मूला को प्रूफ करने के साथ। ओके, थैंक यू।